नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व। इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि किस तरह से औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व के कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अन्य पॉइंट्स को देखेंगे। उसमें नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वह है श्रम विधानों में सहायक। श्रम विधानों में किस तरह से औद्योगिक समाजशास्त्र सहायक है। क्योंकि भारत में जो औद्योगिकरण की वृद्धि के साथ साथ श्रम विधान भी पारित हुए हैं, इनसे श्रमिकों की बहुत सी समस्याओं का समाधान हो चुका है। श्रम विधान से मतलब है कि ऐसे कानून बनाए जाएं जिसमें श्रमिकों की समस्याओं का समाधान हो। वास्तव में श्रम विधानों का जो उद्देश्य था वो श्रमिकों विशेषकर महिला और बाल श्रमिक की समस्याओं का समाधान करने से था। नेक्स्ट है मालिक और मजदूरों में अनुकूल संबंधों में सहायक। मालिक और मजदूरों में अगर अच्छे संबंध रहेंगे, अनुकूल संबंध रहेंगे, तो उससे क्या होगा, औद्योगिक शांति होगी। अगर औद्योगिक शांति होगी तो विकास होगा और विकास से देश का राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। तो अगर मालिक और मजदूरों के संबंध को अनुकूल बनाने में ये सहायक है, जैसे भुगतान, नौकरी की सुरक्षा, श्रमिकों की आवास की व्यवस्था आदि पर अगर मालिक और श्रमिकों में अनुकूल संबंध रहेंगे तो जो कार्य क्षमता मजदूरों की है वो अधिक बढ़ती जाएगी, क्योंकि वह अपने जो वर्किंग प्लेस है उस पर वह अपने आप को अच्छा फील करेंगे और वो कार्य और अधिक निष्ठा से करेंगे। तो इसलिए मालिक और मजदूरों में जो अनुकूल संबंध हैं उनको सही रूप से बनाने के लिए भारत में औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व है। नेक्स्ट है औद्योगिक प्रबंधन में सहायक। औद्योगिक जो नौकरशाही है वह उद्योग की सफलता पर निर्भर करती है, तथा जो औद्योगिक प्रबंध में अगर हम वैज्ञानिक नियमों का पालन करें तो औद्योगिक नौकरशाही की निपुणता निर्भर करती है। तो औद्योगिक समाजशास्त्र से हमें औद्योगिक प्रबंध को अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलती है कि किस तरह से औद्योगिक प्रबंध किया जाए जिससे जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके और जो कार्य है वह सही समय पर और समय के अनुरूप पूरा हो सके। नेक्स्ट है राष्ट्रीयकरण में सहायक। जब उद्योग संबंधी झगड़े सुलझ नहीं जा पाते हैं तब स्थिति काफ़ी बिगड़ती है, तो अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक हो जाता है। कुछ उत्पादित वस्तुएं इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि उन्हें निजी हाथों या निजी क्षेत्र में नहीं दिया जा सकता, जैसे हथियार बनाने के कारखाने। तो कच्चे माल के कारखानों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक है। तो औद्योगिक समाजशास्त्र राष्ट्रीयकरण का विशेष रूप से इसमें अध्ययन किया जाता है और बताया जाता है कि किन किन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है विवेकीकरण में सहायक। पूंजीपतियों तथा मालिकों में शिक्षा की वृद्धि के साथ साथ
विवेकीकरण का भी प्रयास हो रहा है, क्योंकि विवेकीकरण लाने से विवेकीकरण लाने में औद्योगिक समाजशास्त्र सहायक है, और औद्योगिकरण के साथ साथ विवेकीकरण भी आज वर्तमान में बढ़ता जा रहा है। फिर है समाज कल्याण में सहायक। जो कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक है कि समाज के जो पिछड़े हुए वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएं, और ये योजनाएं क्योंकि उन वर्गों के लिए बनाए जा रहे हैं जो अपने कल्याण करने में असमर्थ हैं, तो औद्योगिक समाजशास्त्र इसमें सहायक की भूमिका निभाता है कि किस तरह की योजनाएं उनके लिए बनाई जाए और जिससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्थिक विकास में सहायक। आर्थिक विकास में किस तरह से औद्योगिक समाजशास्त्र सहायक हो सकता है, क्योंकि वर्तमान समय गरीबी हटाओ का नारा प्रत्येक जगह सुनाई देता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ संसाधनों की कमी है। इसलिए कृषि से अधिक इस समय औद्योगिक विकास की आवश्यकता है, क्योंकि इससे अधिकाधिक बेरोजगारी को रोजगार प्राप्त होगा और आर्थिक विकास का जो मुद्दा है वो मुख्यतः औद्योगिक विकास के द्वारा ही हो सकेगा। इसमें कृषि का भी यांत्रिकरण होता है और सभी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं पारिवारिक संगठन में सहायक। औद्योगिक समाजशास्त्र में नगरीय तथा औद्योगिक परिवारों का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है और इनके विघटित होने के कारणों को ज्ञात करके कि किन कारणों के कारण परिवारों में विघटन हो रहा है और किस तरह से हम इनको उन कारणों को हटाकर इन्हें संगठित किया जा सकता है, इसका सुझाव औद्योगिक समाजशास्त्र के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। पश्चिमी औद्योगिक समाजों में तो परिवार का काफ़ी विघटन हुआ है, लेकिन भारतीय समाज में ऐसा न होने देने के लिए यह विषय हमारे लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है। फिर है स्वचालीकरण की समस्याओं का समाधान। कि भारत में जो उद्योगों की वृद्धि के साथ साथ स्वचालीकरण में भी वृद्धि हुई है। इससे उद्योगों के मालिकों को तो लाभ में वृद्धि हो रही है, लेकिन बेरोजगारी बढ़ रही है। इससे सामाजिक संबंधों का डगमगा जाना प्रारंभ हो गया है। इस समस्या का समाधान औद्योगिक समाजशास्त्र के अध्ययन से सुलझाया जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शांति तथा विकास में सहायक। औद्योगिक समाजशास्त्र किस तरह से राष्ट्रीय शांति और विकास में सहायक हो सकता है, क्योंकि अगर हमें किसी भी दिशा में प्रगति करनी है तो उसके लिए राष्ट्रीय शांति और विकास का होना आवश्यक है। और देश में बढ़ते हुए पूंजीवाद के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तथा श्रमिक संघों में राजनीति के प्रवेश के कारण भी आए दिन नई नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और जिनका समाधान भी इसके द्वारा ही संभव हो सकता है। तो राष्ट्रीय शांति और विकास में भी किस तरह से औद्योगिक समाजशास्त्र सहायक सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साधनों में सुधार। वर्तमान जो समय में कुछ श्रम संगठन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो गए हैं। साम्यवादियों ने तो अनेक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बनाए हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ भी एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ है। इसका अगर हम विश्व के परिदृश्य में देखें तो बहुत महत्व है, क्योंकि यह विभिन्न देशों में श्रम संबंधी समस्याएं सुलझाता है और इस संघ ने भारत को
विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए समय समय पर सहायता भी दी है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत में किस तरह से औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व है और किस तरह से उद्योगों में औद्योगिक समाजशास्त्र कार्य कर सकता है। धन्यवाद।